राहत इंदौरी साहब ने लिखा है कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आइए तबीयत से, इत्मीनान से, ईमानदारी से, परिश्रम से हम लोग एक कोशिश करने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि पर। इससे पहले हम लोग स्वर संधि और विसर्ग संधि पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। उनको कई बार आप देखेंगे तो सरल हो जाएगा आपके लिए। आज हम व्यंजन संधि पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती है और पेट परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्लास आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आइए सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा। देखिए व्यंजन संधि क्या होती है, पहले ये हमको समझना है। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में व्यंजन है और उसके बाद में जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम में व्यंजन अथवा स्वर, दूसरे शब्द में पहले चाहे व्यंजन हो और चाहे स्वर हो, तो उनमें जब संधि होती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है, जो नया शब्द बनता है, वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम इसको विस्तार से विधिवत समझेंगे। देखिएगा, परीक्षा में सबसे ज़्यादा आने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा में ज़्यादा, कोई भी होगी परीक्षा हो उसमें अधिक से अधिक वे ही शब्द पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं पर फोकस करेंगे, उनको सीखेंगे और उसके बाद में इस क्लास के अंत में एक अभ्यास कार्य भी होगा, प्रैक्टिस सेट, उसको भी हम देखेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। परीक्षा में सबसे ज़्यादा आने वाले शब्द कौन शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है दिगंत। देखिए दिगंत, दिगंत का यदि विच्छेद पूछा जाए तो होगा दिक् धन अंत। क्या होगा? दिक् धन अंत। देखिए इसमें दिक् में का है, लास्ट में दिक् में का है, हलंत है का, है ना। और फिर दूसरा शब्द है अंत जिसमें आ है शुरुआत में। तो ये एक नियम है कि प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण यदि आएगा तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। मतलब जो ये का जो है ये क वर्ग का है, का जो है किसका है? क वर्ग का है। का खा गा घा अंगा जो होता है उसका है ये। और अब का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? का खा गा। क्या होगा? का खा गा, गा होगा। तो गा में ये चेंज हो जाएगा, हो गया दिगंत। यहाँ पर गा बन गया, समझ गए? ये हो गया दिगंत। अगला शब्द लिखा है दिग्गज। क्या लिखा है? दिग्गज। दिग्गज का यदि विच्छेद पूछा जाए तो होगा दिक्, यही नियम है बिल्कुल, दिक् और इसमें योग होगा गज का। क्या होगा? दिक् धन गज। ये आपको ध्यान रखना है, का होगा यहाँ पर, ये गा नहीं होगा, समझ गए? ये गा पूरा है वो यहाँ लिख गया और इस का बन गया गा, ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। तो ये हो गया शब्द हमारा दिग्गज। ऐसे ही है वागीश। वागीश का क्या होगा? बिल्कुल यही नियम है, वाक। क्या होगा? वाक धन ईश, है ना। देखिए ये का है यहाँ पर और इसके बाद में स्वर आया है। नियम लिखा था चाहे स्वर आए और चाहे फिर कोई व्यंजन आए, वहाँ पर होता है ऐसा। तो ये हो गया यहाँ पर वागीश। क्या हो गया? वागीश। वागीश का यदि विच्छेद पूछा जाए तो होगा वाक धन ईश। ये ध्यान रखना है, समझ गए? ऐसे ही एक शब्द है दिगंबर। क्या शब्द है? दिगंबर। देखिएगा दिगंबर, ये दिगंबर, इसका यदि विच्छेद पूछा जाए तो होगा दिक् धन अंबर। क्या होगा? दिक् धन
अंबर, ये होगा दिगंबर। अगला देखते हैं, देखिए ये लिखा है वाङ्मय। वाङ्मय ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो भी यहाँ पर हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। तो वाङ्मय, इसका विच्छेद होगा वाक धनमय। क्या होगा? वाक, ये का जो है अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित, ये दूसरा नियम है जो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है। तो का जो है वो अंगा बन गया, लास्ट का खा गा घा अंगा, ये जो इसमें चेंज हो गया ये का, तो वाक्मय होगा। फिर है उन्मत्त, उत्मत्त होगा। क्या होगा? उत्मत्त, समझ गए? उत और मत्त, ये मत्त है, आधाता हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीक़ा से। ये उत्मत्त, ये जो ता है ये पंचम ता था दा था ना में परिवर्तित हो गया, तब हो गया उन्मत्त। शब्द क्या होगा? उन्मत्त, संधि व्यंजन। फिर है सत मित्र, ये ता पंचम वर्ण में चला गया, हो गया सन्मित्र, बिल्कुल सेम, समझ गए? अगला देखते हैं, देखिए अनुच्छेद। अनुच्छेद का यदि विच्छेद पूछा जाए तो होगा अनुधन छेद। ये ऐसा नियम है जिसमें आधा चा आ जाता है, आधा चा है ना, ये जो आधा चा है इसका आगम हुआ, यहाँ पर आ गया अनुधन छेद। इसमें देखिए जब यहाँ पर इन सब शब्दों में छा है, बाद में छा, ऐसी स्थिति होती है तब आधा चा आ जाता है, बढ़ जाता है, आगम हो जाता है उसका, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। ऐसे ही आधन छादन का होगा आच्छादन, इसमें भी चा आ गया आधा। ऐसे ही छत्र छाया का होगा छत्र छाया, छत्र छाया, यहाँ पर आधा चा आ गया, समझ गए? आपको देखिए व्यंजन संधि जो है उसकी बहुत सी कैटेगरी हैं, तो उसमें आपको सीखने के लिए शब्द ही ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें और याद करें, तब सरल रहेगा। नियम याद करना थोड़ा इसका कठिन होता है, बहुत जटिल हैं इसलिए, बाकी असंभव कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, हम अभ्यास करते हैं। देखिए उल्लास लिखा हुआ है, उल्लास का यदि विच्छेद पूछा जाए तो होगा उत धन लास। ये जो ता है ये यहाँ पर ला में चेंज हो गया है ना, ता जो है ला में चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर है सत जन, ये जा में चेंज हो गया। क्यों ऐसा हुआ? देखिए जन में जा है इसलिए यहाँ पर जा में चेंज हुआ। ये उत्लास है, लास में ला है इसलिए ला में चेंज हो गया, आधा ला बन गया। ये नियम यहाँ पर है। तो सज्जन का यदि विच्छेद पूछा जाए तो सत धन जन होता है, आपको ये ध्यान रखना है, सत धन जन। ठीक ऐसे ही तल्लीन, तल्लीन का होगा तत् धन लीन, तत् धन लीन से बनेगा तल्लीन। पद्धति बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये दोनों तल्लीन और पद्धति ये मोस्ट हैं। पद्धति का विच्छेद होगा पत धन हति, समझ गए? पत धन हति। फिर ठीक ऐसे ही उद्धार लिखा हुआ है, उद्धार का विच्छेद होगा उत धन हार और शब्द बनेगा संधि होने पर उद्धार, ये व्यंजन संधि। ये फिर है उत धन डयन, उड्डयन बनेगा, ये डबल डा है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं उड्डयन, ये उड्डयन इस तरीके से। फिर है आगे सन्मार्ग, सन्मार्ग ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसका विच्छेद होगा सत धन मार्ग, समझ गए? सत धन मार्ग, ये ता जो है ये ना में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ता है तो आधा ना यहाँ बन जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों मार्ग रहेगा, इधर सा भी ज्यों का त्यों रहेगा, शब्द हमारा बनेगा सन्मार्ग। ऐसे ही होता है सन्मित्र, समझ गए? फिर अगला देखते हैं, देखिए सम धन कल्प, ये दूसरी कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है इसलिए अलग अलग हमने लिखे हैं। सम धन कल्प, ये जो माँ है अनुसार में चेंज हो जाता है,
व्यंजन संधि में एक ऐसा नियम है कि माँ जो है वो अनुसार में चेंज हो जाता है। अनुसार का मतलब है अंग वाला बिंदु जो होता है ये अनुसार होता है ये, तो इसमें चेंज हो जाता है। संकल्प का यदि विच्छेद पूछा जाए तो होगा सम धन कल्प। समझ गए? ये माँ जो है अनुसार में चेंज हो गया और सा के ऊपर लग गया। फिर संगम का विच्छेद होगा सम धन गम, ठीक एक ही स्थिति। ऐसे ही परंतु का होगा परम धन तू। देखिए ये अनुसार में चेंज होता है और वर्ग के अंतिम वर्ण में चेंज होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है परंतु, आपने देखा होगा परंतु ऐसे भी लिखा जाता है ना, और परंतु ऐसे भी लिखा जाता है। ये जब वर्तनी के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाएगा तब आप इसको सही करेंगे अगर ये है, समझ गए? बाकी ये भी सही है। अब ये दोनों नियम मान्य हो गए हैं। वैसे वर्तनी के दृष्टिकोण से ऐसा होता है, यदि बीच में अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है तो उसके बाद में जो वर्ण होगा उस वर्ण का अंतिम वर्ण ही अनुस्वार का रोल करेगा। तो ये ता है तवर्ग का, और तवर्ग का अंतिम होता है ता था दा धा ना, इसलिए ये ना यहाँ पर आधा लिखा जाएगा परंतु में। समझ गए? लेकिन ये भी सही है। फिर संयोग, इसमें होगा सम धन योग। देखिए ये माँ जो है अनुसार में चेंज हो गया, सा के ऊपर आ गया बिंदु बनकर, तो हो जाएगा संयोग। समझ गए? ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं परिणाम। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। परिणाम का विच्छेद होता है परिधन नाम। ये जो ना है ये अणा में चेंज हो जाता है। ये जो ना है ये चेंज हो जाता है अणा में। एक व्यंजन संधि में ऐसा भी नियम है। परिणय ये होगा परिधन नय, ये ना जो है अणा में चेंज हो गया। ये ध्यान रखना है। कुछ ऐसे शब्द हैं प्रमाण, प्रधन मान, प्रधन मान होगा, प्रधन मान नहीं होगा, मान। और ये जो मान का जो ये ना है ये अणा में चेंज हो जाएगा, तब शब्द बनेगा प्रमाण। समझ गए? अगला देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर शब्द जो हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। अभिषेक, अभिषेक का विच्छेद जब आप करेंगे तो अभिधन सेक, ये दंत सा बनेगी यहाँ पर। समझ गए? ये इस तरीके से नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, ये गलत है। ये होगा ऐसे सेक विच्छेद में, लेकिन जब संधि होगी तब ये मूर्धन्य शा में चेंज हो जाएगा और शब्द बनेगा अभिषेक। महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। ठीक ऐसे ही होता है निषेध। निषेध में देखिए ये सा है यहाँ पर, लेकिन संधि होने पर जो शब्द बनेगा उसमें मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही सुधन समा शब्द हो बनेगा जब संधि होकर, तब होगा सुषमा, ये मूर्धन्य सा आ गया। इसकी वर्तनी भी यही है, ये वर्तनी में पूछा जाने वाला शब्द है सुषमा, मतलब सुंदरता। फिर जो है विधन सम, यहाँ पर भी सम का सा मूर्धन्य में चेंज हो जाएगा, शब्द बनेगा विषम। समझ गए? इन सब पर ध्यान रखना है। फिर विशेष, देखिए अभी कुछ ऐसे विशेष शब्द होते हैं जो व्यंजन संधि के साथ साथ हमारे हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर या तो कुछ आगम हो जाता है या फिर लोप हो जाता है। मतलब या तो कोई मात्रा या वर्ण बढ़ जाता है संधि होने पर, या फिर उसका लोप हो जाता है। ऐसे कुछ शब्द हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए खास, ध्यान से समझिएगा। ऐसे भी शब्द परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इनको आपको याद ही करना होगा, इन पर कोई खास नियम नहीं लगेगा। ये कुछ कम ही शब्द होते हैं। देखिएगा, कठपुतली शब्द क्या है? कठपुतली। लेकिन अगर इसका विच्छेद पूछ लिया जाए तब आप कठ धन पुतली नहीं करेंगे, तब करेंगे काठ धन पुतली, तब होगा काठ। ध्यान से समझिएगा भैया इसको। फिर है लड़कपन। लड़कपन जो है इसका यदि विच्छेद पूछा जाए तो होगा लड़का धनपन। ये लड़क धनपन नहीं होगा, लड़का धनपन होगा। समझ गए? लड़का योग पन, तब बनेगा लड़कपन। ठीक ऐसे ही हथकड़ी,
हाथ धन कड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी, हथकड़ी। फिर पनघट, देखिए पनघट है लेकिन इसका विच्छेद क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना, वो शब्द कौन से हैं, पानी और योग इसमें हुआ घाट, पानी धन घाट से बना पनघट। ये घाट का भी देखिए आ इसमें बड़ा आ जो था वो चला गया, छोटा आ रह गया, और पानी का ये पा बड़ा वाला मात्रा दीर्घ चली गई, पन रह गया, और नी इसमें ना में ये भी चली गई है ना, तो ये लोप हो जाता है, ये हो गया पन घट, समझ गए। फिर अध खिला, अध खिला का विच्छेद होगा आधा धन खिला, क्या होगा विच्छेद, आधा धन खिला, ये होगा। इस तरीके से ये कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं, इन पर भी ध्यान रखना है आपको। फिर देखिएगा आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभ्यास प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इनको हम विधिवत समझेंगे, ये परीक्षा में आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा। षडानन एक शब्द है, षडानन अर्थात जिसके 6 मुख हैं, है ना, कार्तिकेय जी 6 मुख वाले, इसका विच्छेद क्या होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है षड धन आनन, फिर 2 में है षड धन आनन, इसमें दंत सा है, इसमें मूर्धन्य सा है, और फिर है सट धन आनन, और फिर है सडा धन नन। तो इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 3, सट धन आनन। ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पर जो टा है ये टाठा डा, ये टवर्ग का प्रथम वर्ण है, और ये तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, टा ठा डा में चेंज हो जाएगा, और तब बनेगा शब्द हमारा षडानन। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है व्यंजन संधि वाला विकल्प कौन सा है। व्यंजन संधि वाला विकल्प, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमको ये इसमें खोज निकालना है किस शब्द में व्यंजन संधि हुई है। समझ गए। ये पहला दिया हुआ है सज्जन, है ना, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है परोपकार, और चौथा है इत्यादि। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यंजन संधि वाला विकल्प कौन सा होगा। देखिए ये यहाँ पर लिखा है सज्जन, इसका विच्छेद होता है सत धन जन, हमने अभी पढ़ा है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत धन जन व्यंजन संधि का उदाहरण, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अब हम देख लेते हैं अगला ऑप्शन विद्यालय। विद्यालय का विच्छेद होता है विद्या धन आलय, यही तो होता है, विद्या धन आलय, यहाँ का और यहाँ का आ मिलेंगे, दीर्घ आ होगा, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है, दीर्घ स्वर संधि। हमको बताना था व्यंजन संधि, ये तो हमारा जवाब मिल गया ऊपर ऑप्शन नंबर 2, लेकिन हमें सब कुछ समझना है। यहाँ पर परोपकार है, इसका विच्छेद होता है पर धन उपकार। क्या होता है, पर धन उपकार, ये आ और ये उ मिलकर बनेगा ओ, अर्थात गुण संधि, गुण स्वर संधि। कौन सी है संधि, गुण स्वर संधि। फिर है इत्यादि, इत्यादि का विच्छेद होता है इति धन आदि। समझिएगा, इति धन आदि, और यहाँ का ई और यहाँ का आ मिलकर के या बना दिया, ये है यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि। ये सभी आप पढ़ चुके हैं, यण संधि। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3, दिग्गज का विच्छेद बताइए। शब्द लिखा है दिग्गज, है ना, क्या होगा, दिक धन गज होगा, या दिक धन गज होगा, या दिह धन गज होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दिग्गज ये व्यंजन संधि का शब्द है, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2, दिक धन गज। ये का जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, का खा गा, ये तीसरा, और शब्द बनेगा दिग्गज। समझ गए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद का विच्छेद क्या है। बहुत मोस्ट है, बहुत बार परीक्षा में आता है,
प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है, ऋग्वेद का विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद बताना है ऋग्वेद का, क्या होगा, ऋग धन वेद होगा, ऋग धन वेद होगा, ऋक धन वेद होगा या रि धन वेद होगा। तो बिल्कुल इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा बताइए, 2 सेकंड आप लोग बताइए सोच के कौन सा होगा विकल्प। चलिए इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3, ऋक धन वेद। ये का जो है यहाँ का, ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, गा में आधा का है तो आधा का बनेगा, है ना, ऋग्वेद शब्द हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उज्ज्वल के लिए सही विकल्प कौन सा है। ये उज्ज्वल देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, उज्ज्वल वर्तनी में भी पूछा जाता है, उज्ज्वल की वर्तनी यही है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, डबल जा बनेंगे इसमें और दोनों आधे आधे रहेंगे। उज्ज्वल बिल्कुल यही सही है, नो डाउट, कोई प्रकार की दुविधा नहीं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक वाला सही होगा या ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। तो इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 4, उत धन ज्वल। क्या होगा, उत धन ज्वल, समझ गए। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, जगदीश का विच्छेद बताइए। जगदीश बहुत अच्छा शब्द है और ये भी बहुत पूछा जाता है, क्या होगा, जगत धन ईश या जगत धन ईश या जग धन ईश या जगद धन ईश। तो इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 2, जगत धन ईश। देखिए जगत ऐसे ही बनेगा, ता हलंत रहेगा, समझ गए, ता में ता हलंत रहेगा, अर्थात इसमें स्वर नहीं रहेगा। ये ता इस प्रकार से आपके ऑप्शन में मिलेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा जगत। और ये ता था दा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, हो गया जगदीश। बस ऐसे आप याद रखिए कि जगदीश का संधि विच्छेद है जगत धन ईश, डायरेक्ट शब्द याद रखिए। अगला आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7, उद्योग के लिए सही विकल्प बताइए। अर्थात उद्योग का विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, उत धन योग होगा या उद धन योग होगा या उत धन आयोग होगा या फिर उ धन योग होगा, क्या होगा, कोई बात नहीं, अभी हम पता करेंगे। देखिए उत धन योग जो लिखा है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यही सही है। ये ता जो है ता था दा में चेंज हो जाएगा, तब हमारा शब्द बनेगा उद्योग। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं उद्योग, ये पुरानी पद्धति है द्या वाली, जैसे विद्या शब्द लिखा जाता है, दा और या एक में मिलकर के ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे, वही वहाँ पर लिखा है। लेकिन ये भी सही और ये भी सही, उद्योग का विच्छेद होगा उत धन योग, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8, जगन्नाथ मोस्ट शब्द है, खूब पूछा जाता है, परीक्षा में आता है। ये जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगन धननाथ होगा या फिर जगत धननाथ होगा या फिर जग धननाथ होगा या फिर जग और योग अनाथ होगा, क्या होगा। बहुत प्रचलित शब्द है और आप लोग इसको समझ रहे होंगे। इसका विच्छेद होगा जगत धन नाथ, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, है ना। यहाँ पर भी ये ता जो है ये पंचम वर्ण में चेंज हुआ, ता था दा धा ना, और हो गया जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा बहुत ध्यान से समझना है, आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। नौकरी के लिए कहीं चयनित होने के लिए एक नंबर आधा नंबर बहुत महत्व रखता है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं, सही संधि किस विकल्प में हुई है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है सही संधि किस विकल्प में, यहाँ पर होना चाहिए था कि विपज्जाल शब्द की सही संधि किस विकल्प में हुई है। एक शब्द है विपज्जाल, ध्यान से समझिएगा, विपज्जाल ये शब्द है विपज्जाल। विपज्जाल जो शब्द है इसका विच्छेद यहाँ लिखा गया है और ये पूछा जा रहा है कौन सा विच्छेद सही है।
ये मतलब है। यहाँ पर ये त्रुटिवश शब्द छूट गया यहाँ पर, समझ गए। तो देखते हैं विपद जाल। विपद जाल, यहाँ पर डबल जा बने हुए हैं, इसका कौन सा सही होगा? सही विपद जाल होगा या विप जाल होगा या फिर विपद जाल होगा या विप ज्वाल होगा? तो इसका बिल्कुल सही होगा विपद धन जाल, ऑप्शन नंबर 1, समझ लीजिएगा, विपद धन जाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उच्छिष्ट का शुद्ध विच्छेद क्या है? उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का सही विच्छेद क्या है? उत धन शिष्ट होगा या उ धन शिष्ट होगा या उद धन शिष्ट होगा या फिर उत धन शिष्ट होगा? तो देखिएगा, इसका बिल्कुल सही है उत धन शिष्ट, ऑप्शन नंबर 1। उत धन शिष्ट, ये जो शा है तालव्य, ये छा में परिवर्तित हो जाता है और ये जो ता है इसका आधा चा बनता है, तब हो जाता है उच्छिष्ट, समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वागजाल। ये भी शब्द महत्वपूर्ण है, वागजाल, ये पूछा जाता है वागजाल, ध्यान से समझिएगा। वाग धन जाल होगा या वाक धन जाल होगा या वाक योग जाल होगा या वागह योग जाल होगा? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3, वाक धन जाल, है ना। का खा गा, उस नियम से शब्द बना है जहाँ पर वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में चेंज होता है, अर्थात का जो है का खा गा में चेंज हो गया, तब शब्द हमारा बना वाग जाल, समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण महत्वपूर्ण शब्द है, देखिएगा क्या होगा, उत योग चारण या उच्च योग चारण या उच्च योग रण या उत योग चारण? तो इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, उत धन चारण। उत धन चारण, ये ऐसा नियम है जब इसके बाद में देखिए चा जब आता है तो एक चा आधा जो है वो आगम, है ना, बढ़ जाता है, उससे बना है ता से चा बन गया और शब्द हमारा बना उच्चारण। उच्चारण, ध्यान रखिए, उच्चारण का विच्छेद होता है उत धन चारण, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। सत धन मार्ग का संधि रूप होगा, क्या होगा? कौन सा संधि रूप होगा सही इसमें? सत मार्ग बनेगा या सन मार्ग बनेगा या सुमार्ग बनेगा या फिर संग मार्ग बनेगा? महत्वपूर्ण शब्द है सत धन मार्ग। देखिए, ये जो ता है ये पंचम वर्ण में चेंज होगा और शब्द बनेगा सन मार्ग। सन मार्ग का मतलब अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग, है ना। कहते कि सही रास्ते पर चलो, मतलब चाल चलन आचरण अच्छा होना चाहिए, ये सन्मार्ग। सन्मार्ग का विच्छेद होता है सत धन मार्ग, समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सदाचार में कौन सी संधि है? देखिए, बहुत अच्छा ये है, सदाचार में कौन सी संधि है। हमारा दिमाग जाता है कि हो सकता है इसमें दीर्घ संधि हो, है ना। एक बार दिमाग जाता है कि हो सकता है दीर्घ संधि हो, लेकिन बिल्कुल नहीं, यहाँ पर संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि है। और कैसे है व्यंजन संधि? इसका विच्छेद होगा, देखिए इसका होगा यहाँ पर सदाचार का ना, सदाचार का होगा सत धन आचार, सत धन आचार, समझ गए। आचार का मतलब होता है चाल चलन, चाल चलन, और सत का मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, बढ़िया। तो सत, ये जो ता है, ता था दा, तीसरे वर्ण में चेंज हो गया और शब्द हमारा बना सदाचार। ये आ जो है इसमें, ये पहले दा में चेंज हुआ ये, और आ फिर इसमें आ गया, तब ये हल हट गया और इसमें आ गया सदाचार।
इस तरीके से सदाचार बना। व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं हुई है, ये पूछ रहा है। नहीं वाले प्रश्नों पर बहुत ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-4 प्रश्न जरूर ऐसे होंगे जिनमें नहीं शब्द लिखा होगा और हमारे विद्यार्थी जल्दबाजी में या फिर कहिए कि उन पर परीक्षा का प्रेशर होता है और उसमें नहीं शब्द वो छोड़ देते हैं। किस विकल्प में व्यंजन संधि हुई है, यहाँ दिमाग चला जाता है, सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं पर बहुत ध्यान देना है। देखिए, जगन माता, अब्ज, उद्घाटन, परोपकार, किसमें व्यंजन संधि नहीं हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। जगन माता, देखिए इसका विच्छेद होता है जगत धन माता। क्या होता है? जगत योग माता, इससे बना है जगन माता। ये ता जो है अंतिम वर्ण में ता था धन ना में चेंज हो जाएगा और जगन माता बनेगा, अर्थात ये व्यंजन संधि है। और पूछा जा रहा है कहाँ व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, ये एक शब्द ये लिखा है अब्ज, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अप धन जा, इसका विच्छेद क्या होता है? अप धन जा। अप कहते हैं पानी को, जल को, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, उत्पन्न होना। पानी में जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है अब्ज। ये पा जो है पा फा बा तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा और शब्द बनेगा अब्ज। अब्ज कहते हैं कमल को। किसको कहते हैं? कमल, जलज कमल, सरोज, उसको कहते हैं अब्ज। और ठीक ऐसे ही एक शब्द है अब्द। कौन सा है? अब्द, समझ लीजिएगा। अब्द, अब्द का मतलब होता है अप धन द, अर्थात पानी देने वाला। बादल क्या हो जाएगा? बादल, बादल को कहते हैं अब्द और कमल को कहते हैं अब्ज। ध्यान से समझिएगा। फिर है उद्घाटन, ये होगा उत धन घाटन। क्या होगा? उत धन घाटन बनेगा उद्घाटन, ता जो है दा में चेंज हो जाएगा। तो ये सब जो हैं ये तीनों शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, लेकिन ये जो परोपकार लिखा हुआ है ये होगा पर धन उपकार। क्या होगा? पर धन उपकार। और ये उ यहाँ पर रा में आ मिलकर बनेंगे ओ, अर्थात ये है गुण स्वर संधि। कौन सी है? गुण स्वर संधि। तो यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। देखिए बस अब आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।